हरे कृष्णा दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ नरकों के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम बाकी के नरकों के बारे में आपको बताएंगे जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखे गए हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कर्मों को बहुत ही बल दिया गया है। जैसा मनुष्य कर्म करता है उससे मृत्यु के बाद वैसे ही फल प्राप्त होते हैं। अगर किसी ने अपने जीवन काल में पाप कर्म दुष्कर्म किए हैं तो उसे मृत्यु काल के बाद नरक प्राप्त होता है और उस नरक में वैसी ही यातना दी जाती है जो उसने अपने जीवन काल में सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए दूसरों को दी थी। और अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको वैसी ही सुख सुविधाएं प्राप्त होती है जिसके लिए स्वर्ग लोक निर्धारित किया गया है। तो आइए अब हम बाकी के नरकों के बारे में आपको बताते हैं। अगला नरक है असीपत्रवन। असीपत्रवन का मतलब होता है तलवारों के पत्तों का जंगल। जो पुरुष अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत इस नरक में लाते हैं और उसे कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वे इधर उधर दौड़ता है तो इस नरक में यहाँ ताड़ के पेड़ों के पत्तों के रूप में जो तलवारें होती है उनकी चोटों से पीड़ित होकर मदद के लिए व्यर्थ में चिल्लाता है और पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पखंड में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। अगला नरक है सुकरमुख। इस लोक में जो पुरुष राजा या सरकारी अधिकारी रहते हुए निर्दोष को दंड देता है और ब्राह्मणों को शारीरिक दंड देते हैं उसे यमदूत इस नरक में लाते हैं। उसे उसी तरह कुचल देते हैं जैसे गन्ने को पीसकर रस निकाला जाता है। वे पीड़ा से चिल्लाएगा और चीखेगा जैसे इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निर्दोष लोग रोते चिल्लाते थे। अगला नरक है अंधकूप। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वे उससे द्रोह करता है और इस द्रोह के कारण उसे इस नरक की प्राप्ति होती है। इस नरक में पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल आदि मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। उसकी नींद शांति सब भंग हो जाती है और कोई स्थान ना मिलने के कारण वे बेचैनी के कारण घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाता है। अगला नरक है कृमि भोजन। ये वे स्थान है यहाँ कोई व्यक्ति जो अपने भोजन को मेहमानों बड़ों बच्चों या देवताओं के साथ साझा नहीं करता और स्वार्थी होकर उसे अकेले खाता है और जो 5 यज्ञ किए बिना खाता है उसे दंडित किया जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है जब तक उसके पापों का प्रायश्चित ना हो जाए। वह कीड़े उसे नोचते हैं और वे कीड़ों को खाते हैं। अगला नरक है संदर्श नरक। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के जहाँ कोई सख्त जरूरत ना होने पर भी किसी दूसरे व्यक्ति के गहने सोना या रत्न आदि चुराता है यमदूत उसे इस नरक में लेकर आते हैं। यहाँ यम उसकी तपे हुए गर्म लोहे के गोलों की गेंदों और चिमटों से उसकी खाल नोचते हैं। अगला नरक है तपत सुरभि। जो पुरुष या महिला किसी अन्य महिला या पुरुष के साथ अवैध यौन संबंध में लिप्त होते हैं उसे इस नरक में कोड़ों से पीटा जाता है और विपरीत लिंग के लाल गर्म लोहे की मूर्तियों को गले लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगला नरक है वज्रकंटक शाल्मली। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ संभोग करता है और उसे यमदूत इस नरक में लाते हैं। वज्र के समान कठोर कांटों वाले वृक्षों से बांधकर उसे नीचे खींचते हैं ताकि कांटों से उसका शरीर फट जाए। अगला नरक है वैदर्ती। ये एक नदी है जो नरकों की खाई के समान है। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म ला पाकर भी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करता है उसे इस नदी में पटका जाता है। ये नदी मलमूत्र हड्डी रक्त केश मांस चर्बी पीप और गंदी चीज़ों से भरी हुई है। वहाँ गिरने पर उसे इधर उधर जल के जीव नोचते हैं और किंतु उसका शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं छोड़ता और वो तिलमिलाता रहता है।